अपनी आंखों को बंद करेंगे, सब कुछ गाएंगे। खुदावंद आसमानी बाप यीशु के नाम में आज के सुख के लिए, आज के मुकद्दस दिन के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते और हम तुझे मुबारक कहते हैं, क्योंकि तू भला है, तेरी रहमत अपनी और तेरी वफादारी तुष्ट रहती है। खुदावंद आज का कलाम मेरे लिए, हम सब के लिए आसान करना, ज़हनों को, सोचों को, ख्यालों को पाक करना, ताकि हम इसको बेहतर तौर पर समझें, जानें और ये हमारी जिंदगी में जड़ पकड़े और 100 गुना फल लाए और खुदावंद तेरे नाम को जलाल मिले। खुदावंद आज का कलाम हम सब के लिए बहुत सी बरकतें लेकर आए। ब्लेस करना और बरकत देना यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सो जैसे कि आप सब जानते हैं कि ईद पेंतिकोस्त के बाद हमने एक सीरीज शुरू की है और वो सीरीज ये है रूह कुद्स के फल। किसके फल? हाँ, पाक के फल। जब पाक आया तो फिर ईमानदारों की जिंदगी में फल भी लगे, आमीन। रूह कुद्स का पहला फल क्या है? गलतियों 5:22 के अंदर जो हमने पढ़ा कि पहला फल क्या है? मोहब्बत है। और दूसरा फल क्या है? खुशी। आज हम खुशी पर बात करेंगे। इंग्लिश के अंदर जॉय या हैप्पीनेस है, और कलाम कहता है मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी। मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम हमें यह सिखाता और बताता है कि रूह कुद्स का जो फल है ये खुशी है, और हर एक इंसान को खुशी की जरूरत है। इंसान मुख्तलिफ तरीकों से इस दुनिया में रहते हुए किसी न किसी तरीके से खुशी की तलाश करता रहता है, करता है या नहीं? वो खुशी की ख्वाहिश करता है, अक्सर वो नाकाम हो जाता है। जो वो चाहता है वो नहीं होता, जो खुशी वो हासिल करना चाहता है वो खुशी उसे हासिल नहीं होती, और इंसान मुख्तलिफ तरीकों से खुशियों को हासिल करने की कोशिश करता है। काम मुश्किल है। एक मसीह जिंदगी, एक शख्स जो मसीह है, मसीह के साथ चलता है, बाज़ टाइम इनको भी बड़े मसले मसाइल का सामना होता है। बाज़ में भी ये भी खुशियां तलाश करते फिरते हैं, लेकिन जब हकीकत के साथ सामना हो जाता है तो फिर बहुत सारे ऐसे ईमानदार हैं जो चर्च भी जाते हैं, खुदा के साथ भी चलते हैं, लेकिन खुदा से गिले शिकवे भी करते हैं। भाई जब हकीकत के साथ सामना हो जाता है, किसके साथ? कितने लोग हैं जो कहते हैं कि मैंने यीशु को कबूल किया, हुण तो मेरी जिंदगी से नहीं आ सकता। कितने हैं? एक गल ठीक नहीं, एक गल सच्ची नहीं कि तुसी यीशु को कबूल किया तो दुख नहीं आएगा। दुख आएगा, दुख आएगा। बाइबल में कोई ऐसी गल नहीं लिखी कि तुसी यीशु को कबूल कर लिया बस हुण मौज ही मौज है। नो, मुसीबतां भी, दुख भी, परेशानियां भी, बीमारियां भी, ऐसा हरगिज़ नहीं। बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि तू यीशु को कबूल कर लिया तो बस तेरे दुख खत्म हो गए। तुझे निजात मिली है। क्या मिली है? निजात। और इस दुनिया में रहते हुए, बदल में रहते हुए बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा, और ईमानदार कभी नहीं चाहता कि मेरा सामना हो दुखों से। चाहता है कोई? जी, हर एक शख्स जो मसीह है खुशी तलाश करता है, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ये जो खुशी है ये रूह कुद्स का फल है, और ये खुदा के फजल की बदौलत आती है। हालेलुया। खुद से हासिल नहीं कर सकते, ये खुदा के फजल की बदौलत आएगी।
और खुदावंद ये खुशी हमें देना चाहता है रूह कुद्स को नाज़िल करके। ये रूह कुद्स का फल है जो उसने हमें दिया है, और ये तब लगता है जब एक ईमानदार, एक मुसीह रूह कुद्स में आ जाता है, रूह कुद्स उसकी जिंदगी में आ जाता है और रूह कुद्स का फल उसको लगना शुरू होता है। तो पहला फल पता है क्या लगता है? कौन सा जी? पहला फल ही मोहब्बत है। हालेलुया। पहला फल क्या है? मोहब्बत। दूसरा फल क्या है? खुशी। अच्छा, ईमानदार दुख के तकलीफ का सामना करना से तैयार नहीं, तैयार नहीं। मसीह चाह जाता है तो कबूल भी कर लेता है, लेकिन दुख का सामना करना से तैयार। जोर से बोलो तैयार। बोलो तो सही तैयार। कितने लोग कहते हैं खुदा करते दुख ना भेजे मेरे दे। अच्छा, ये आना ही आना है, ये आएगा, ये आएगा, क्योंकि कलाम में लिखा है मसीह ने दुख उठाया, शागिर्दों ने दुख उठाया, नबियों पैगंबरों ने भी दुख उठाया, संसार किए गए, आरे से चीरे गए, गर्दनें काट दी गई, कड़ाव में डाल दिए गए। ऐसी कहते हैं खुदावंद मेरे पे ना आए, मेरे पे ईमानदार दुखों में से गुजरेगा, ये बाइबल कहती है। आमीन। लेकिन बात है जब ईमानदार का, किसका? ईमानदार का। गैर ईमानदार की बात नहीं कर रहा। ईमानदार जो यीशु को कबूल करता है, खुदा के साथ चलता है, गल वो नहीं हो गई है। गैर ईमानदार नहीं, जिन्हें कबूल नहीं किया वो नहीं। जेड़ा गिरजे आंदा है, जेड़ा खुदा दे नाल चलता है, जेड़ा खिदमत करता है या नहीं भी करता, बात उसकी है, ईमानदार की। जो हकीकत के नाल सामना हो जाए तो बंदा बेचैन हो जाता है। बंदा क्या होता है? बेचैन। ईमानदार की बात कर रहा हूं। किसकी? गिरजे आने वाले बंदे की, खिदमत गुजार की। जो हकीकत के नाल सामना हो तो बंदा बेचैन और कहता खुदा तो मेरे साथ क्यों? मैं तो तेरी खिदमत करता हूं, मैं तो तेरे साथ बड़ी वफादारी से चलता हूं, फिर मेरे ना इंज क्यों? ये सवाल है या नहीं जी? ये सवाल है ईमानदारों के लिए। अब गौर करें खुदा का कलाम क्या कहता है। अय्यूब कौन? अय्यूब कौन था? कोई बता सकता है अय्यूब कौन है? ईमानदार। कलाम में लिखा उस की सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स, रास्तबाज, बदी से दूर रहता, बदी से कामिल शख्स, ईमानदार, बदी से दूर रहता, खुदा के साथ चलने वाला शख्स। जब इसका सामना हुआ तो पता इसने क्या बोला था? किसी को लफ्ज़ याद है? जब इसका सामना हकीकत के साथ हुआ तब इसने पता क्या बोला? कहता है काश मैं पैदा ना होता। कभी पढ़े जी बाइबल से? कहता है काश मैं पैदा ही ना होता। क्यों? हकीकत के नाल सामना जो हो गया ईमानदार का। अब खुदा इब्लीस के सामने फख्र करता है कि बंदा देख जो मेरा है, मेरा फख्र है, बदी से दूर रहता है, रास्तबाज है, कामिल है, इबादत करता ही रहता है, हालेलुया, शुक्रगुजारी करता ही रहता है। लेकिन चलो ईमानदार का सामना हो गया किने नाल? हकीकत के नाल। बच्चे मारे गए, मालो दौलत जाता रहा, आप भी बीमार हो गया, तो कहता है काश मैं पैदा ही ना होता, काश मैं पैदा। ते कहता है कि अगर पैदा हो ही गया था तो कहता है पेट चों निकलते ही मर जाता। मैनू दुख का सामना करना ना पैदा। एक ईमानदार जी हवाला लिख लो ते घर जाके पढ़ ले। अय्यूब तीसरा बाप बोली 11वीं आयत लिखी है, कहता काश मैं पेट में ही मर जाता। कहता अगर पेट से नहीं मर जाता, बाहर जो निकलिया पैदा हो गया, काश मैं उਦੋਂ ही मर जाता। मैनू ऐ ना देखना पैदा तो बंदे गिले करते खुदा खुदावा खुशी वहा दुख ना वहाए। दुख
भी कर गए हो बोलो तो सही केड़ा केड़ा चाहता वा खुशी होए दुख हाँ ऐ सोच समझ के आप खिला रहे बाइबल की गल नहीं है कि सिर्फ खुशी खुशी है दुख कोई नहीं शामिल है गौर ना पढ़ो ना ले गौर ना पढ़ो कोई बंदा कहना वा खुशी खुशी चाहिए दुख नहीं दुख भी ईमानदार की जिंदगी का एक क्रिश्चियन लाइफ का हिस्सा है आमीन हालेलुया मौसम के नाल गाना भी ठंडा ही हो गया हालेलुया जरा हाथों को उठा कर कहेंगे हालेलुया जरा थोड़ी बेदार रह के कलाम सुना करो शुक्रगुजारी करते हैं मौसम ठंडा लेकिन नारा ठंडा नहीं होना चाहिए आमीन हालेलुया सो खुदा का कलाम फरमाता है ऐसे शख्स जो ईमानदार है जब इसका सामना हकीकत से होता है तो ईमानदार भी कहता है खुदा दुख ना भाई सिर्फ खुशी के सुख भाई हम हैप्पीनेस चाहते हैं खुशी जॉय चाहते हैं लेकिन गौर करो हमारी जिंदगी दुख हिस्सा है जिंदगी का मसीह ने दुख उठाया किसके लिए मेरे लिए और आपके लिए और फिर उसके बाद मसीह ने हमें हमेशा के राम में दाखिल किया है आमीन हालेलुया कलाम में लिखा है जरूर है कि हम बहुत से दुख उठाकर राम में दाखिल होंगे ईमानदार की बात कर रहा हूं एक पहला ईमानदार जो सामना हो गया अच्छा खुदा ने इहदे बारे च क्या मेरा बंदा है ते शैतान को खुदा ने कहा देख रास्तबाज है कौन है बनी से दूर रहता कामल है एक होर बंदा खुदा दा चुनिया होया जो सामना हो गया दुख दे नाल खुदा ने उहदे बारे च क्या ये मेरे दिल के मुआफिक है वाओ किने मुआफिक है जोर ना बोलो किसके अच्छा खुदा गवाही देता है किने मुआफिक है दिल के मुआफिक है कौन था जोर ना बोलो कौन था आपको पता जब दाऊद का हकीकत के साथ सामना हुआ तो दाऊद ने क्या कहा कोई बता सकता है ज़बूर 55 कटो साम 55 ज़बूर 55 और 6ठी 7वीं और 8वीं है गौर ना पढ़ो जी माइक में पढ़िए रजा पढ़िए साम 55 और वर्ष नंबर 6 7 एंड 8 अच्छा गौर ना सुनियो जो ईमानदार का सामना होया दुख दे नाल ते एदा एटीट्यूड की सी रवैया की हो गया और मैंने कहा कि काश कबूतर की तरह मेरे पर होते हां गौर करो मैंने कहा ये दाऊद कह रहे हैं काश कबूतर की तरह मेरे पर होते एक बंदा कह रहे हैं खुदा का बनाया हुआ बंदा नबी तो मैं उड़ जाता और आराम पाता फिर तो मैं दूर निकल जाता कहता मैं दूर ही निकल जाता और बियाबान में बसेरा करता कहता मैं बियाबान में टूट जाता मैं बड़ी दूर निकल जाता काश मेरे पर होते मैं आंधी के झोंके और तूफान से किसी फना की जगह में भाग जाता अच्छा ईमानदार जो दुख है ना सन्नू तैयार होता है ये दाऊद डेविड जिसको खुदा ने बुलाया और कहता है खुदा ये मेरे दिल के मुआफिक है लेकिन जब हकीकत का सामना हुआ तो कहता है काश मैं परिंदा होता काश मेरे पर होते मैं उड़ जाता मैं जंगल में बसेरा करता और वहां चला जाता जहां ना आंधी ना तूफान खुदावंद के साथ जब चलते हैं तो तूफानों का सामना करना पड़ेगा ओए हालेलुया कह सकते हो हालेलुया हालेलुया दाऊद कहता है काश खुदा ने मुझे पर देते होते मैं उड़ जाता मैं बियाबान में चला जाता हकीकत का सामना ना करना पड़ता ऐसे जुमा 8 दिन नहीं होते उसी दिन चाहता कि मैं खुदा दुख ना दे मेरी जिंदगी में कोई परेशानी ना आए अरे गौर करो जिनको खुदा ने बुलाया नबी का औहदा दिया खुदा कहता मेरे दिल के मुआफिक है उनको भी खुदा ने दुखों से निकाला और गुजारा है चाहे ईमानदार थी आइता ईमानदार थोड़ा स्टाइलिश हो गया हाँ उन्हें थोड़ा स्टाइल भी आ गया स्टाइलिश ईमानदार जनाले कहते हम तो फजल में है तेरा भी मतलब है फजल जब तुझे जो मर्जी करी आएगा नो बाइबल ऐसा नहीं कहती हर
हर एक शख्स जिसने उसी को कबूल किया है, जो कलीसिया का हिस्सा है, जो ईमानदार है, खुदावंद दुखों में से लाजमी गुजारता है। दुख उसी जिंदगी का हिस्सा है। आमीन। ईमानदार शख्स जब सामना होता है ना, तो हकीकत को झुठलाने की कोशिश करता है कि मेरे से कैसे हो सकता है। मुसीबतें, परेशानियां, बीमारियां आ सकती हैं। जब खुदा ने नबियों, पैगंबरों को, रसूलों को, शिगिर्दों को नहीं छोड़ा, तो फिर आम बंदे दी बड़ी गल है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और करें खुदा के बंदा दाऊद पर हमने योग को देखा, जब हकीकत का सामना हुआ तो कहता है काश मैं पहले ना होता, अगर हो भी गया तो काश मैं मर जाता, जिंदा ना रहता। क्यों? अगर जिंदा हूं, आज मैं ये दुख देख रहा हूं, अगर जिंदा ना होता तो किथों रहता। दाऊद भी यही कहता है, कहते काश तो कोई ऐसी जगह मुझे मिल जाती, मैं कबूतर की तरह उड़ता, जंगल की आवाम में जाकर रहता और तूफानों से और आंधियों से, यानी मुश्किलों, परेशानियों से मैं बच जाता। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है खुदा ईमानदारों को खुशी देता है, लेकिन पहला दुखा जो ही लगाता है। आमीन, आमीन। तीसरा बंदा बड़ा जोशीला, जदों आमना सामना हो गया हालात दे नाल, ते एदा रवैया भी इंज दा ही सी। एलिया, कौन? एलिया पहला बड़ा खुश, कलाम कर दिया, 3.5 साल भी नहीं बरसेगा, खुदा ने आसमान बंद कर दिया। उसके बाद जब 3.5 साल गुजरे, खुदा ने दोबारा कलाम कर दिया। एलिया अखीब बादशाह के पास जा, अखीब बादशाह से बेगम का नाम एजेबल से, मलका से, लेकिन आर्डर बंदे नालों ज्यादा बुढ़ी का चलता सा, क्योंकि बुढ़ी खतरनाक सी, बुढ़ी आज भी खतरनाक है। सॉरी देना। सो खुदावंद का कलाम फरमाता है, एलिया करमल की चोटी पर, कहां? करमल की चोटी पर, कहता है 450 बाल के नबी ले आओ, पता चलेगा खुदा कौन है और कैसा है। अच्छा, जब कहते थे आग नाज़िल हो जाती है, बाल के 450 नबियों के आगे एक ही ईमानदार खड़ोता है और उनको शिकस्त हुई और सारे नबी पकड़ लिए गए, सारे मार दिए गए। एक गल जो अखीब बादशाह की बूढ़ी को गई, ऐसे बोल को उन्हें क्या शाम होने तो पहला एलिया को मारना भी, आर्डर जारी हुआ। अब एलिया हकीकत से भागा था, एलिया हकीकत का सामना नहीं करना चाहता था। अब पहले बड़ा खुश कि कहता है आग नाज़िल हो जाती है, बाद के नबी पकड़ लिए गए, खुदा जो कहता है खुदा मानता है, आग नाज़िल हो जाती है, चैलेंज हो जाते हैं। लेकिन जब हकीकत का सामना किया तो एलिया भाग गया, भाग गया। ईमानदार हकीकत का सामना करने से आज भी भागते हैं, भागते नहीं, भागते हैं। हवाला पढ़ो, आपको पता चलेगा जब हकीकत का सामना हुआ तो एलिया ने क्या अल्फाज बोले। पहला सलातीन 19वां बाब 4थी आयत जी, ये माइक में पढ़िएगा। और खुद एक दिन की मंजिल दहशत में निकल गया, हाँ, और झाओ के एक पेड़ के नीचे आकर बैठा, झाओ के एक पेड़ के नीचे आकर बैठा। कौन? एलिया। और अपने लिए मौत मांगी। क्या मांगी? मौत मांगी। एनू की हो गया इस तो पहला जो 400 नबियों को चैलेंज करके कत्ल करके आ गया, पहाड़ तो थले उतर आया, लेकिन लिखा है दश्त में निकल गया, बियाबान में झाओ के दरख्त के नीचे आकर बैठ गया और अपने लिए क्या मांगी? मौत मांगी। मौत मांगी और कहा बस है, बस है, अब तू ऐ खुदावंद मेरी जान को ले ले, मेरी जान को ले ले। ले।
क्योंकि मैं अपने बाप दादा से बेहतर नहीं मैं अपने बाप दादा से बेहतर नहीं हूँ। पीछे बैकग्राउंड क्या था? बैकग्राउंड ये था कि जब उसने बाद में 450 नबियों को कत्ल किया तो एजेबल ने, जो अकीब की वाइफ थी, उसने बोला मैं एलिया को मार दूंगी। एलिया डरकर भागा, हकीकत का सामना नहीं कर सका। कहता है इसको पहला के ओ भी मारे, तू मेरी जान ले, तू मेरी जान ले। लेकिन खुदा तो उसकी जान नहीं लेना चाहता था, खुदा तो उसे जिंदा उठाना चाहता था। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, ये तालियां नहीं जाने तो सही है। और कलाम कहता है एलिया हकीकत का सामना करने से डरा और कहता खुदावंद तू मेरी जान ले। इससे पहले कि वो लोग मुझे मारे, ऐसे मत मारे, तू मेरी जान ले। गौर करें, ईमानदार हकीकत का सामना करने से डरते हैं। गिरजे आने वाले लोग हकीकत का सामना करने से डरते हैं। खिदमत गुजार हकीकत का सामना करने से डरते हैं। लेकिन दुख, परेशानी, मुसीबत हकीकत है, लेकिन इन सबसे बढ़कर रुकी खुशी खुदा की तरफ से नेमत है। हालेलुया, हालेलुया। अब गौर करें, ये 3 ईमानदार मैंने आपके सामने रखे। ईमानदार सामना कर तो डरता जे दुख का, वो कहता है हालात चंगे हो, मालो दौलत होए, बस जो देर करे गड्डी काटना, जो देर करे जिधर मर्जी टोट जावा, आर्डर करा तो साजिश है हाजिर हो जाए, दुख ना आए, दुख ना आए। ये क्रिश्चियन लाइफ नहीं है। अगर कोई शख्स कहता है कि मैं मसीह हूं और मेरी जिंदगी में दुख नहीं है, इसका मतलब है कोई ना कोई काम चल रहे हैं। खालस नहीं, खालस नहीं, खालस जिंदगी में दुख लाजमी आता है। आमीन, आमीन। ईमानदार लोग खुशी हासिल करने के लिए जद्दोजहद करते रहे हैं। एलिया, अय्यूब, दाऊद, जब हकीकत का सामना हुआ तो भागे हकीकत से, लेकिन पजड़ नहीं देता, पजड़ नहीं देता, पकड़ता है और कहता है दुखा जो नंग, ताकि मैं तुझे सोने की तरह साफ करूं, और जब तू निखरेगा, तेरा ईमान निखर जाएगा, तब मैं तुझे बरकत दूंगा। हालेलुया। ईमानदार दुख पूरी समझ लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब दुख आएगा इसका मतलब है खुदा कुछ नया काम करना चाहता है। जब दुख आएगा इसका मतलब है खुदा आपके ईमान को बढ़ा रहा है। जब दुख आएगा इसका मतलब है खुदा आपको बरकत देना चाहता है। आमीन, हालेलुया। एक बात हमेशा आपने याद रखनी, खुशी खुदा की तरफ से आपको नेमत दी गई है। क्या दी गई है? दुख है, तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन जो रूह की खुशी है, इस पर दुनिया के हालात गालिब नहीं आ सकते। जो रूह उसने खुशी आपके अंदर रखी है, ये दुनिया की बीमारियां, दुख, दर्द, तकलीफ, गरीबी, कर्जा, इस पर असर नहीं डाल सकता। इसलिए नहीं डाल सकता क्योंकि ये खुदा के रूह का फल है जो ईमानदार को लगा हुआ है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठा कर कहेंगे हालेलुया। खुशी के लिए जो यूनानी लफ्ज है यह है खारा, जो खुदा के फसल के लिए इस्तेमाल होता है, खारा लफ्ज या फिर खालिस। ये खुदा के फसल के बहुत करीब है। खुशी उसका फल है और ये उसकी जिंदगी में आती है जो शख्स खुदा के फसल को कबूल करता है। रुल्कुस क्या है? रुल का फल क्या है? खुशी है। और खुदा का फजल उसी यीशु के वसीला से हम पर हुआ है। और खुदा का फजल जब आपकी जिंदगी पर आकर ठहरता है, आप यीशु को कबूल कर लेते हैं, उसके बाद रूह का फल आपकी जिंदगी में
लगना शुरू हो जाता है। कई ईमानदार हैं वो बेफल हैं, पर उनका फल उनको नहीं लगा, खाली पत्ते हैं। खाली क्या है? खाली पत्ते हैं। एक दिन पहले भी मैंने बताया था, दरख्त की खूबसूरती पत्तों से नहीं है, दरख्त की खूबसूरती फलों से है। आमीन आमीन। कईयों खाली पत्ते लगे, वो पत्ते भी खुश नहीं। पत्ते दरख्त के लिए हरियाली है, सब्जा है, खूबसूरती नहीं है। खूबसूरती फल से होती है। आमीन। जब एक ईमानदार को खुदा के बागों के फल लगते हैं तो ईमानदार की जिंदगी खूबसूरत होती है, वरना पत्ते देकर लगे ही। एक दफा मसीह गया अंजीर के दरख्त के पास, पत्ते ही सन, पत्ते ही सन, पत्ते फल फल नहीं सी। मसीह ने क्या कहा? आइंदा आपको में कभी कई ईमानदार ने खाली पत्ते ही नहीं। मैं आपको बताऊं, मसीह आता है फल देखने के लिए, लेकिन अगे पत्ते में सिर्फ खुदा हमारी जिंदगी में फल देखना चाहता है। आमीन आमीन। क्योंकि फल से ईमानदार की खूबसूरती है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये रूह का फल खुदा के फजल की बदौलत लगता है। फजल क्या है? फजल यीशु मसीह है। जब आप उसके कफारे पर ईमान ले आते हैं, फजल आप पर हो जाता है और उनको जिंदगी में आ जाता है, उसके बाद आपको रूह के फल लगने शुरू हो जाते हैं। आमीन। रूह का फल क्या है? पहला जी, और दूसरा, अगर आप खुशी हासिल करना चाहते हैं तो फिर अपना ध्यान अपने खुदा की तरफ लगाएं। आमीन। जब ध्यान खुदा की तरफ लगाएंगे, यकीन माने वो आपकी जिंदगी को खुशी से भर देगा। इधर उधर खुशी ना ढूंढेंगे। खुशी कहाँ है जी? खुशी खुदावन में है। किसमें है? खुदावन में है। कहाँ है खुशी? खुदावन में। फिलिप्पियों उसका 3रा बाब, उसकी पहली आयत पढ़े, जरा आपको पता चलेगा खुशी कहाँ है। फिलिप्पियों 3रा बाब पहली आयत। बस मेरे भाइयों, खुदावन में खुश रहो। किसमें खुश रहो? खुदावन में खुश रहो। खुदावन में। हाँ, तुम्हें एक ही बार बार लिखने में मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं, और तुम्हारी इसमें हिफाजत है। तुम्हारी इसमें, अच्छा, ईमानदार की इसमें क्या है? अच्छा, ये रूह का फल जो है खुशी, ये इंसान के लिए एक हथियार है, एक वेपन है जो इंसान भूल गया है इसको इस्तेमाल कैसे करना है। कलाम कहता है जब ईमानदार खुदावंद में खुश रहता है तो ये रूह का फल जो खुशी है ये इसकी जिंदगी में काम करता है और ये खुशी इसकी हिफाजत करती है। हालेलुया हालेलुया। जोर से कहेंगे हालेलुया। हाथों को उठाकर कहेंगे हालेलुया। अच्छा, बहुत सारे ईमानदार इस हथियार को भूल चुके हैं कि खुशी भी कोई हथियार है। खुशी बहुत बड़ा वेपन है, बहुत बड़ा हथियार है जो ईमानदार अबलीस के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करते। अबलीस को मौका कब मिलता है? जब तक आप खुश हैं तब तक अबलीस आपकी जिंदगी पर हमला आवर नहीं हो सकता। और जैसे पौलुस ने लिखा ना, हर एक बात में खुदा की शुक्रगुजारी करो क्योंकि मसीह यीशु में खुदा बाप की ये मर्जी है, वैसे उसने यहाँ पर भी लिखा खुश रहो। फिर कहता हूँ खुश रहो। एक ही बात बार बार लिखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें तुम्हारी क्या है? तो फिर हिफाजत कैसे है ईमानदार की? ईमानदार भूल गया है कि मेरे को खुश भी रहना है। क्यों? दुनियादारी में खो गया है, रुपए पैसे में खो गया है, मुश्किलों और परेशानियों में चला गया है, अपने बहुत सारे और उसने एम बना लिए हैं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, और ईमानदार ये फल उसकी जिंदगी से चला गया है। खुशी नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, वो एंजॉय नहीं कर पा रहा, जॉय नहीं है उसकी जिंदगी में। वजह क्या है? दुखों से नहीं निकल पा रहा, उसकी खुशी नहीं है।
और उसकी हिफाजत नहीं हो रही। इब्लीस को मौका कब मिलता है? जब आप फिक्रमंद होते हैं, तब जब आप डिप्रेशन में होते हैं, टेंशन में होते हैं, परेशान होते हैं, उस वक्त इब्लीस को सही मौका मिलता है। कहता है ये सही टाइम है इसको आजमाने का, अब मैं इसको मौका देके पकड़ूंगा। और वो पकड़ लेता है ईमानदारों को। क्यों? उसको पता चल जाता है खुशी इसकी जिंदगी से चली गई है, खुशी इसकी जिंदगी से, जोर से बोलो, चली गई है। जब उसको पता चल जाए तो कलाम में भी लिखा हुआ है आफ्टर 40 डेज, यानी 40 दिन के बाद उसको पता चल गया कि अब मसीह को भूख लगी है। फिर वो आजमाने के लिए आया था, इसको फेला नहीं आया। और पता सी हाले मौका नहीं, लेकिन जब मौका हुआ वो मौका जाने नहीं देता। एमिनी कलाम की लिखा इब्लीस को मौका, जोर से बोलो इब्लीस को मौका। जब आप मौका देंगे वो आपको कभी मौका नहीं देगा। इसलिए कलाम कहता है जब आप फिक्रमंद होते हैं, टेंशन डिप्रेशन का शिकार होते हैं, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा काम जो आपके अंदर चल रहा है, इब्लीस को पता चल जाता है। और फिर उसके बाद उसी काम को लेकर वो आपकी सोचों के साथ, आपके ख्यालों के साथ, आपकी फीलिंग के साथ खेलता है और इंसान को वहां ले जाता है जहां वो नहीं जाना चाहता। चुप भी कर गए सारे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलाम कहता है इब्लीस को मौका ना दो। और ये जो जिस्मानी चीजें हैं ना, पास टाइम, ये हमारे ऊपर इतनी हैवी हो जाती हैं कि रूह की खुशी दबाई जाती है, पता नहीं चलता ईमानदार है या गैर ईमानदार। उसकी जिंदगी से रूह की खुशी नजर नहीं आती। हालेलुया। जेड़ा रोना भरिया बंदा ना, वो हर टाइम खुश रहता है, उसके फेस के ऊपर स्माइल है, उसके फेस के ऊपर आप खुश, कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकते। हालेलुया। ये रूह की खुशी है, ये जिस्मानी खुशी नहीं। जिस्मानी खुशी पे आरसी है, कुछ आप पैसे आ गए तो बंदा खुशी खुश है, तो ये मुक गए, चले गए, खत्म हो गए तो खुशी गई। ये तो आरसी सी, एक परमानेंट नहीं, ये आरसी है। आज 4 आगे जेब पर ये बड़वा पर है, बड़ा खुश है, लेकिन जिसने खाली होगा खत्म हो जाएंगे, फिर इधर उधर बैठेगा, टेंशन डिप्रेशन चलेगा, परेशान होएगा और सोचेगा मैं कर रहा हूं ते कर रहा की ना इब्लीस को मौका मिलेगा, कहता चल तूफान ले तो लाया कुछ नहीं होगा, तू ले उधर ते फिर जाना ही नहीं, ले तू इंज दा बंदे को लपेट के पसंद है कि बंदा कहता मैं निकलांगा किथों। मैंने देखा है उसने खानदानों को ऐसा लपेटा है कि पठानों ने उनके घर भी नहीं लिए। ऐसे लपेटता बंदे तो बंदे को पता नहीं चलता कि मैं लपेटिया किथों गया, तो बंदा खुशी लाता फिरता है पठानों। अरे खुशी खुदा का रूह देता है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से कहते हालेलुया। बहुत करें खुदा के कलाम पर, यह हकीकत है जिस्मानी खुशियां आरजी हैं, परमानेंट नहीं है, लेकिन जब रूह कुछ खुशी लेकर आएगा तो वो परमानेंट खुशी है। तेरे को पैसे है नहीं या नहीं, घर में कुछ है या नहीं, बंदा खुश फिरेगा। हालेलुया। ते मलयाली कहते होंगे ये बड़ा खुश है, इनको पता नहीं की होया है, ऐसे ही है ना। ऐसे कैसे तुझे खुशी ना मिला ना, ऐसे तुझे कहते होंगे ये बड़ा खुश सी, मेरे मिला बड़ा खुश सी, पता नहीं इसकी जिंदगी में की हो गया। अरे ईमानदार हर वक्त खुश रहता है, कुछ हो या ना हो, यीशु उसकी जिंदगी में है, खुदा का फजल उस पर हुआ है। ईमानदार ईमानदार भी ढीले ढीले ते अफसुरदा होकर फिरने मैंने की होया कुछ नहीं, हालात ठीक नहीं। अरे ये खुदा का कलाम है, इसमें इसको पढ़ ते मुंह सीधा कर, क्योंकि तेरा खुदा जो जिसने तुझ पर फजल किया है वो तेरे लिए सब कुछ कर सकता है। आमीन।
ईमानदारों की गल कर रहे हैं, वो भी ढिले ढिले होकर फिरने होंगे, मुंह लटका के फिरने होंगे। अरे आप पर फजल हुआ है, कलाम में लिखा है जिसने बेटा दे दिया बाकी चीजें नहीं देगा। देगा कि नहीं? बोलो तो सही, देगा या नहीं? बेटा दे दिया तेरी निजात के लिए, हमेशा की जिंदगी के लिए, हर शय के लिए दे दिया, बाकी शय में नहीं देगा? देगा। हालेलुया। ढिले ढिले होकर फिर की लोड़ नहीं। अरे जिंदा खुदा तेरे साथ है, वो तेरी खुशी है, खुदा रूह है। पहला फल जब खुदा आएगा तो मोहब्बत आएगी, दूसरा फल खुशी आएगी, एक टर्मिनल खुशी, आरसी नहीं। और ये हमेशा रहने वाली है, खत्म होने वाली नहीं, क्योंकि आरसी खत्म हो जाती है, लेकिन जो परमानेंट खुशी है ये कभी खत्म, जोर न बोलो, कभी खत्म। हाँ, इसका मतलब ये निकला कि ईमानदार पर खुदा का फजल हुआ है और ये खुशी जो अबदी है उसकी जिंदगी में आई है। हम तो गुनाह में जिंदगी बसर कर रहे थे, हमें तो पता ही नहीं था हम कहां जा रहे हैं, लेकिन खुदा का शुक्र हो कि उसने अपने बेटे का फजल हम पर किया। यीशु मसीह इस दुनिया में आया, हम तो कहीं और जा रहे थे, उसने हमें बताया तौबा करो, आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और खुदा का फजल हम पर हुआ, हम अपनी राहों से फिरे, वापस आए, हमने उसे कबूल कर लिया और फिर खुदा ने रूह को हमारी जिंदगी में भेज दिया और रूह की खुशी जो अबदी है ये हमेशा हमारे साथ रहती है। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। तो रूह की खुशी क्या है? दूसरा फल क्या है? खुशी। ये आरसी है या परमानेंट है? जी, एक परमानेंट है, आरसी नहीं। आरसी हो कि 2-4 दिन की हो इतने बस फिर खत्म। बंदा किसी ब्याह की जाना है ना, तो बड़ा खुश होता है, कहाँ हम जा रहे हैं शादी में, ब्याह खत्म थे, खुशी भी खत्म। ऐसे ही है ना, किसी की बर्थडे हो, किसी की सालगिरह को कॉम्बिनेशन भी हो, कोई रोका शोका है, लोग बड़े खुशी ना तैयार होकर जाते हैं, तो जो काम हो जाते खुशी की, लेकिन ये खुशी कभी खत्म नहीं होती। हालेलुया। ये अंदर रहती है हर वक्त। आपका खुदा आपको कभी नहीं छोड़ता, उसने आप पर फजल किया है। आमीन। फिलिपियों 4 बाब 4 आयत, यही गल पर उसने दोबारा लिखी, पढ़ो जरा। खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। किसमें रहना है? खुदावंद में हर खुदावंद में खुश रहो। फिर कहता हूँ कि खुश रहो। हाँ, कहता फिर कहते हैं खुश रहो। खुदावंद में खुश रहो, फिर कहता हूँ, फिर कहता हूँ, फिर कहता हूँ खुश रहो। वजह क्या है खुश रहने की? पालूस इस वक्त जब ये कह रहा है ना खुश रहो, ये फिलिपियों के खत का बैकग्राउंड है। पालूस रसूल रोम के अंदर कैद था, रोमियो ने इसे बंद करके रखा हुआ था, कैद खाना में डाला हुआ था। एक शख्स जेल में है, कैद खाना में है, लेकिन वो पैगाम क्या लिखता है? खुश रहो। अच्छा, जेडे बाहर ने वो खुश नहीं, वो जिस्मानी तौर पे नहीं, लेकिन एक शख्स ऐसा है जिस्मानी तौर पर तो अंदर है, लेकिन रूहानी तौर पर आजाद है और खुश है, और वो रूह उसकी खुशी उसके अंदर है। और वो कहता है मैं बार बार यही लिखता हूँ खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। ये रह सकते हो खुश? ठीक। एक बंदे को घंटा ला के समझाओ ना कि खुदा का कलाम कहता है फिक्र ना करो, ये हो जाएगा, फिक्र ना करो, वो हो जाएगा। तो तुम घंटा ला के जो समझाओगे ना, जो कहेगा बस सब खुदा का कलाम तो कहता है, पर जो कह दिया ना पर, तो समझो फिर पर, हाँ पर बस उधर पर ही काफी घंटे एक बात साड़ी जिंदगी को हट जाना चाहिए। हालेलुया। इंसान खुदा ते कहते हैं, लेकिन फिर फिक्र होती है ना, इंसान होते हैं, फिक्र तो होती ही होती है। ऐसा है?
कई बंदे कहते हैं है ऐसा मतलब है पूरे तौर पे कलाम पे अमल नहीं किया। अच्छा मैं फिक्र नहीं करता है, हालेलुया, मैं फिक्र नहीं करता कभी भी किसी चीज की भी नहीं करता। मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूं, मैं कभी किसी चीज की फिक्र नहीं करता। ये तब तजुर्बा हुआ जब मैंने खुदा को करीब से देखा। पहले मैं करता था, लेकिन जब मैं खुदा के साथ चला, खुदा मेरे साथ बात करना शुरू हुआ, मैं खुदा के मज़बा पर खड़ा हूं और ये मेरी गवाही समझ लें, मैं आज तक किसे शायद एक फिक्र नहीं की। हालेलुया, हालेलुया। तो इस वजह से फिक्र करके कलाम में लिखा तुम कुछ नहीं ए जेडी खुशी अंदर इन्हों इंजॉय करो। असि आरजी खुशी टेम्परेरी आर्टिफिशियल खुशियां इंजॉय करने में 2-4 दिन बाद खत्म हो जाती है, लेकिन इटर्नल खुशी, इटर्नल जॉय, हैप्पीनेस एक कदी असा इंजॉय नहीं की थी। वजह की है रुल उसका फल सानू लगा ही कोई नहीं, फल सानू लगा ही नहीं। काश ये फल हमारी जिंदगी में लग जाता। कलाम कहता है खुदावंद में हर वक्त, फिर कहता हूं खुश रहो। इसलिए हालात इस खुशी पर गालिब, हालात इस खुशी पर गालिब नहीं आ सकते। जिंदगी में उतार चढ़ाव हो सकता है, तो जिंदगी में अच्छे दिन बुरे दिन, कभी बहुत नीचे कभी बहुत ऊपर, ऐसा हो सकता है। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि आपका खुदा आपको छोड़ गया है। जब आप किसी शादी में है, आपका खुदा तब भी आपके साथ होता है। जब आप कब्रिस्तान किसी की कब्र पर खड़े हैं, आपका खुदा तब भी आपके साथ होता है। इस बात को याद रखिएगा, वो आपको छोड़ता नहीं है, भागता नहीं है, तब्दील नहीं होता। अच्छा, ये जो खुशी है जिसके बारे में हमने तकरीबन कोई घंटा ही होने वाला है हम बात कर रहे हैं, ये जो खुशी है ये खत्म क्यों नहीं होती? ये जो रुल की खुशी है खत्म क्यों नहीं होती? वजह क्या है? ठीक, ये जो रुल की खुशी है ये खत्म क्यों नहीं होती? जोर से बोले खुदा की तरफ से। और ये खत्म हो भी नहीं सकती। एदा वादा है, एदा वादा है। वादा क्या है? यीशु ने क्या कहा? 28 बाब मत्ती की इंजील और उसकी 20वीं आयत। ये पता खत्म क्यों नहीं हुई? उसी ने कहा देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। ये खुशी इस तो खत्म नहीं हो सकती। वजह वादा है। वादा ये है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं जानता हूँ दूसरा मददगार भेजूंगा और जब वो आएगा वो तुम्हारे साथ, वो तुम्हारे अंदर होगा। देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जो खुशी, जो फल, जो नेमतें रूह कुद्स लेकर आया है वो दुनिया के आखिर तक, जब तक दुनिया की अदालत हो नहीं जाती, हम ज़मीन पर हैं और ये फल आपकी जिंदगी से कभी खत्म नहीं हो सकता। वजह क्या है? देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। हालेलुया, हालेलुया। दिन बदल सकते हैं, हालात तब्दील हो सकते हैं। जैसे कल बहुत बारिश थी, आज धूप निकली है, मौसम भी बदल जाते हैं। हो सकता है घंटे बाद दोबारा बदल आ जाए, हो सकता है ना? यस, हालात मौसम की तरह चेंज होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन ये जो खुशी रूह कुद्स की है ये कभी चेंज नहीं होती। आमीन। ये हमेशा के लिए दी गई है और ईमानदार इस खुशी में खुशी मनाएं, इंजॉय करें। अब सवाल है, इसके बाद हम दुआ करेंगे। सवाल ये है हमारी खुशी कैसे पूरी होगी? रूल उसने तो खुशी दे दी थी और साड़ी जो हमारी कैसे होगी जी? हमारी खुशी कैसे पूरी होगी? कितने लोग चाहते हैं खुदा मेरी खुशी पूरी कर?
अध्याय ने हाथ उठाया, अच्छा अध्याय ने गोली उठाया। कितने लोग चाहते हैं खुदा मेरी खुशी पूरी कर? हैं? यस, एडा साहब कह रहे हैं सब चाहते हैं खुदा मेरी क्या करे खुशी। तो फिर गल और ना सुनी, उसके बाद दुआ करेंगे। खुशी पूरी कैसे होगी? जो आप चाहते हैं, जो उन्हें तो दे दीजिए, ईमानदार की जिंदगी च रहिंदी है, खत्म नहीं होती। और जेड़ियां तुहाडियां ने एक दिन पूरी होंगी, साड़ियां भी तो है ना। और मैं कहना खुदा को बोड़ा हुआ जो चर्च नहीं, आसान वास्ता होना चाहिए। जिधर भी लोग मैं खुशी करांगा, मैं शुक्रगुजारी करांगा, ये मेरी अपनी है। और वो ओदी मर्जी है, वो की चाहता है कि मैं रखे होते। मैं कहा खुदा एडा नहीं कि संडे स्कूल भी अलग, बाइबल स्कूल भी अलग, चर्च भी अलग। एक और ओदी अपनी मर्जी है कि मेरी खुशी दे नाल में मांग रहा खुदा मेरे को दे ही। और वो भी चाहता है, खुदा बेहतर जानता है। आमीन। आप जितने यहाँ बैठे हैं, हर एक शख्स कोई ना कोई खुशी मांगता गया, खुदा है पूरी कर दे। तो मैं की हो जाऊंगा, शादमान हो जाऊंगा, मैं खुश हो जाऊंगा। खुशी पूरी कैसे होगी? सवाल ये, हवाला कटो पढ़ लेंगे। खुशी पूरी कैसे होगी? यूहन्ना की झील निकालिएगा 15वां बाब। यूहन्ना की झील 15वां बाब 7वीं आयत। अगर तुम मुझ में कायम रहो, हाँ, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें, मेरी बातें तुम में कायम रहें, तुम में रहें, तो जो चाहो मांगो, जो चाहो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम्हारे लिए हो जाएगा। जोर से बोलो, तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन एक, अच्छा इसकी 10वीं आयत पढ़े फिर बात करते हैं। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, अगर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे। मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे। रूह का पहला फल मोहब्बत, जो हमने लास्ट संडे सीखा, मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे। जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर, यानी खुदा बाप के हुक्मों पर अमल किया है, और उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। यार आयत बड़ी खास है, पढ़िएगा। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही, हाँ, मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही कि मेरी खुशी तुम में हो। मेरी खुशी तुम में हो। खुदा की खुशी क्या है? तुम में हो, और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। हालेलुया। तुम्हारी खुशी, अच्छा खुदा की खुशी किसमें है जी? हम में। तो फिर हमारी खुशी क्या है? बहुत सारी हैं। खुदा चाहता है मेरी खुशी तुम में, और तुम्हारी खुशी इससे पहले की ये बातें मसीह करते, मसीह ने शुरू पता कहां से किया? 15वें बाब की पहली आयत से। 15वें बाब की पहली आयत क्या है? अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में कायम रहती है वो फल लाती है, और जो डाली मुझ में कायम नहीं रहती वो काटी और आग में झोंकती। और थले लिखे तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। फिर ये 7वीं आयत से उसी ने शुरू किया, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें, ये मेरा कलाम तुम में कायम रहे, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। 10वीं आयत में लिखा, अगर मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे। तो फिर 11वीं आयत आगे क्या? मैंने ये बातें तुमसे इसलिए की। वजह क्या थी? वजह ये है कि मेरी खुशी तुम में है। इसमें साड़ी खुशी होते जो बोले या ना होए, साड़ियां तो अपनी बड़ियां ने ना, असं तो उन्होंने लाभते फिरने हैं। साड़ी होते जो होए या ना होए, लेकिन ओदी साढ़े जी की, ओदी उसकी हमारे में ही है। साड़ी भावे कितने होर होए, लेकिन उसकी हम में है। उसने कहा मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही, क्यों? कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी, जोर ना बोलो, तुम्हारी खुशी
जोर से बोलो, तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। हालेलुया। ये खुशी खुदावंद की तरफ से एक नेमत, एक फल, और खुदावंद भी ये चाहता है। कहता है मैंने ये बातें तुमसे इसलिए की, केड़ियां गल्लां पूरी पहली आयत तो लेकर 10वीं आयत तक थोड़ा सारियां गल्लां, तुम मुझ में कायम रहो, मैं तुम में कायम रहूं, मेरे हुक्मों पर अमल करो, जैसे मेरे बाप के हुक्मों पर अमल किया उसकी मोहब्बत में कायम हूं, वैसे ही तुम मेरे हुक्मों पर अमल करो, मेरी मोहब्बत में कायम रहो, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैंने ये बातें इसलिए की, मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी, हालेलुया, तुम्हारी खुशी, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो खुदावंद क्या चाहता है? हमारी खुशी पूरी हो, लेकिन ये कैसे होगी? कायम रहेंगे तो, हालेलुया, कायम रहेंगे, खुदा के हुक्मों पर अमल करेंगे, खुदावंद आपकी खुशी को पूरा करेगा। आमीन। क्योंकि उसने रूल कुछ दिए ही इसलिए है कि रूल कुछ ईमानदारों के अंदर रहे, ईमानदार के अंदर मोहब्बत आए, ईमानदार की निशानी दे मोहब्बत दूजे नाल भी, दूजे नाल आपस में भी, खानदान के लोगों नाल भी, रिश्तेदारों नाल भी, आस पड़ोस नाल भी। और रूल कुछ की खुशी हमेशा हमारी जिंदगी में कायम रहती है। आमीन। ये जाती नहीं, खत्म नहीं होती। कोई चीज दुनिया की, दुख हो, तकलीफ हो, बीमारी हो, कर्जा हो, कोई चीज भी है, ये खुशी खत्म नहीं हो सकती। वजह रूल उसने दी है। आमीन। तो जड़ी चीज खुदा का पाक देता है वो कभी खत्म नहीं होती। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। सब कहेंगे आमीन। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सब को झुकाएंगे।